जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे समुच्चयों का समुच्चय यानी सेट ऑफ सेट्स का डिफिनीशन क्या होता है। ठीक, तो बस इस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक ना। इसका परिभाषा पहले हम लिख रहे हैं, उसके बाद आपको उदाहरण के साथ क्लियर करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक सदस्य यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक सदस्य अपने आप में समुच्चय होता है तो इस प्रकार के समुच्चय को समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, घबराइएगा मत, समझा रहे हैं। पहले परिभाषा पढ़िए। यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक सदस्य अपने आप में समुच्चय होता है तो इस प्रकार के समुच्चय को समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। ठीक, चलिए अभी आपको नहीं समझ में आता होगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, उदाहरण क्लियर हो जाएगा। समुच्चयों का समुच्चय का परिभाषा। हमने एक सेट लिया और इसके अंदर एक ऐसे, दूसरा ऐसे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उदाहरण को। परिभाषा किसका हम लोग समझ रहे हैं? समुच्चयों का समुच्चय मतलब सबसे ही पता चल रहा है कि कहीं डबल समुच्चय का बात हो रहा है, नहीं। तो यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक सदस्य, हम लोग पढ़ चुके पिछले क्लास में कि ऐसे लिखा 1 2 3, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सदस्य बोलते हैं ना। हाँ, इस टाइप से अगर लिखा रहता था तो ये सब क्या बोलते थे हम लोग? इसको सदस्य। तो बस इसका परिभाषा है समुच्चयों का समुच्चय का परिभाषा। तो जो सदस्य है, यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक सदस्य अपने आप में समुच्चय होता है, यानी देखिए ये सदस्य है लेकिन अपने आप में ये क्या है? समुच्चय भी है। ये सदस्य है लेकिन अपने आप में समुच्चय भी है। सदस्य कहलाएगा लेकिन अपने आप में समुच्चय भी है। तो इस प्रकार के समुच्चय को समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। बात समझ में आया? यानी सीधा सीधे समझिए कि जो समुच्चय के अंदर सदस्य होगा वो भी अपने आप में क्या होगा? खुद समुच्चय होगा। तो ऐसे समुच्चय को हम लोग बोलेंगे समुच्चयों का समुच्चय। यानी समुच्चय तो होगा ही और उसका प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक अवयव, प्रत्येक एलिमेंट्स क्या होंगे? अपने आप में समुच्चय होंगे। तो इस प्रकार के समुच्चय को हम लोग बोलेंगे समुच्चयों का समुच्चय, सेट ऑफ सेट्स। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बी एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे ले सकते हैं, देखिए ये सब अपने आप में क्या है? सदस्य है और क्या है? समुच्चय भी है। सदस्य है, समुच्चय भी है, सदस्य है, समुच्चय भी है।
यानी ये जो बी एक सेट है, समुच्चय है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं यानी सदस्य है वो भी अपने आप में क्या है, क्या है, समुच्चय है। साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है समुच्चय है। इसको अगर हम बाहर कर दें ऐसे 1 2 तो ये समुच्चय है, लेकिन इसके अंदर है तो इसको हम बोलेंगे सदस्य बोलेंगे, लेकिन तो समुच्चय है ना। तो पूरा पूरा बात समझ में आ गया। समुच्चयों का समुच्चय किसे कहेंगे? वैसा समुच्चय जिसका प्रत्येक सदस्य भी अपने आप में का हो, समुच्चय हो, तो उसे क्या कहेंगे? समुच्चयों का समुच्चय। आई होप मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग को पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा समुच्चयों का समुच्चय का परिभाषा। अब बता सकते हैं 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि समुच्चयों का समुच्चय कौन है निम्नलिखित में से। तो आपको वैसा समुच्चय देखना है जिसका प्रत्येक सदस्य भी क्या होना चाहिए, अपने आप में समुच्चय होना चाहिए, प्रत्येक सदस्य होना चाहिए, ठीक ना, ध्यान रहे। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कि जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा वीडियो शुरू से देखिए तो आपको पूरा पूरा समझ में और आएगा। चलते हैं साथियों।